सो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो डीजे होता है वह क्या करता है बिहाइंड द डीजे टेक्स, वह किस तरह से मिक्सिंग करता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, पूरा बिहाइंड द प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी जो लोग डीजे बनना चाहते हैं या अभी भी जो लोग बिगिनर डीजे हैं, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे निशा को आपको स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हर चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने हर चीज़ के लिए अलग अलग से वीडियो बना के रखी हुई है। तो क्या कीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट में वीडियो बताऊंगा और लिंक भी बता दूंगा कि आप यह वीडियो देख लीजिएगा या यह वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास पूरा मेरा कंट्रोलर है और यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड बॉक्स है। तो सबसे पहली थिंग, यदि मिक्स करना है तो हमें सेकंड सॉन्ग को चूज करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास रिकॉर्ड बॉक्स में सारे सॉन्ग्स हैं। ये मैं किस तरह से स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, तो इस बटन से मैं कर पा रहा हूँ। मुझे सिलेक्ट करना तो मैं इस तरह से करूंगा। तो यहाँ पर मैं इस सॉन्ग को मैंने पहले सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा तो ये सॉन्ग सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या प्रोसेस रहता है मिक्सिंग करने के लिए, मैं आपको वहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहली थिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट बीट देखना है और वहाँ पर हमें क्यू पॉइंट लगाना है। क्यू पॉइंट बेसिकली एक पॉइंट होता है जहाँ से आप सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं मिक्स करने के लिए। अब किस तरह से लगाना है, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बीट बार फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए और फर्स्ट बीट के बारे में पता होना चाहिए। बीट क्या होती है, तो एक बीट यहाँ से यहाँ तक होती है। ठीक है, 4 बीट में आपके पास एक बार होता है और 4 बार में आपके पास पूरा एक फ्रेज होता है। इसे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यदि आपको डिटेल में जानना है तो मेरी यह वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। फर्स्ट बीट क्या होती है, तो यदि हम जनरली बात करें तो आप समझ सकते हैं, यदि हम ऊपर से कहें तो एक जो बड़ी बीट होती है वो हमारी जो हम बोल सकते हैं फर्स्ट बीट होती है। तो जैसे कि आप यहीं पर सुन लेंगे, मैं आपको फर्स्ट बीट के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, जो बड़ी बीट है हमने वहीं पर ही हमारा जो पॉइंट है वह लगाया पहले सॉन्ग का भी। तो कुछ इस तरह से आपको पता करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लगा लिया है। इसके अलावा आपको और क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं स्पेशली रिमिक्स होते हैं, वह 1 फ्रेज 2 फ्रेज 4 फ्रेज कुछ इस तरह से ही सारे हमारे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली उससे आप मिक्स बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा में से आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सॉन्ग पर देखेंगे तो आपको हर जगह बड़ी बीट देखने को मिलती है। तो आप बोलेंगे कि मुझे पॉइंट लगाना कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह का सॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इंट्रो, वर्स, कोरस, फिर वर्स, कोरस, ब्रिज, कोरस। यह बिल्कुल जनरल स्ट्रक्चर है। हर सॉन्ग का जो स्ट्रक्चर है वह अलग होता है, सॉन्ग पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप सेम नहीं बोल सकते, बट ये जनरल स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में बता देता हूँ। यदि हमें वर्ड समझना है तो आप समझ सकते हैं स्टोरी टेलिंग बेसिकली वह कभी भी रिपीट नहीं होता है। बट वहीं हम बात करें कोरस की, तो वह आपका हमेशा रिपीट होता हुआ दिखेगा। जैसे कुछ इस तरह से मैं आपको प्ले करता हूँ, देख सकते हैं आपको यहाँ पर सॉन्ग में 2 जगह पर रिपीट होता हुआ दिखता है, यहाँ पर एक यहाँ पर, बट जो वर्ड्स है वह आपको अलग अलग देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। तो आपका वर्स कभी भी रिपीट नहीं होगा और कोरस आपका हमेशा रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा। इसके बाद हमें इंट्रो सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं हमारा इंट्रो सेक्शन है, तो यहाँ कोशिश करें कि आपको खाली बीट ही यहाँ पर देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वोकल या कुछ इस तरह की चीज़ देखने को ना मिले, क्योंकि वहाँ पर हमें मिक्स करना है। यदि वोकल चूज करेंगे तो वह क्लेश करेगा। तो आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास सॉन्ग चल रहा है तो यहाँ पर कोशिश करें कि हमारे पास जो कोरस सेक्शन है यहाँ पर आपको मिक्स करना है बेसिकली। तो कोरस सेक्शन से जो दूसरा सॉन्ग है उसका इंट्रो सेक्शन यहाँ हमारे पास मिक्स होता है। तो यहाँ आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा यहाँ पर दोनों जगह खाली बीट आपको देखने को मिले। यह सारी चीज़ें मैं एक बोल सकते हैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग ऐसे होते हैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलती, उसके लिए आपको अलग से मिक्सिंग प्रोसेस करनी पड़ती है सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो BPM है उसको मैच करना है। तो मैं यहाँ पर BPM को मैच कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ मैंने BPM को मैच कर लिया है, इतना चल जाएगा, जितना हो सके क्लोज लाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लोज ले आया हूँ, इतना चल जाएगा। अब हमें 2 पॉइंट पता करने हैं, जैसे कि हमारा यह सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, ये सॉन्ग जब तक आगे चलता रहेगा तो हमें कहाँ पर दूसरे सॉन्ग से इस सॉन्ग को मिलाना है। तो मैंने फाइंड कर लिया, यहाँ से जो हमारा सॉन्ग है यहाँ हमें मिलाना स्टार्ट करना। जैसे कि हमारा सॉन्ग चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा, तब हमें इस सॉन्ग को स्टार्ट करना है। तो एक पॉइंट तो हमने यहाँ पता कर लिया है। सेकंड सॉन्ग हमने इंट्रो सेक्शन जो हमारी फर्स्ट बीट थी उसके बारे में पता कर लिया, तो हमने यहाँ पता कर लिया है, इस सॉन्ग को हमें यहाँ से मिलाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, तो जैसे कि यह फेडर के बारे में पता होना चाहिए। यदि हमारा फेडर ऊपर है इसका मतलब
ऑडियंस तक आवाज़ जा रही है। यदि यह फेडर ऊपर नहीं है इसका मतलब ऑडियंस तक आवाज़ नहीं जा रही है। तो इसकी आप साउंड कैसे सुनेंगे, तो आप इसे हेडफोन में सुनेंगे। मैंने सबको सुन रखा है इसलिए अभी मैंने हेडफोन लगाए नहीं है। हेडफोन में आवाज़ लाने के लिए आपको जो क्यू बटन है इसका यूज़ करना पड़ेगा। हेडफोन क्यू बटन जैसे सेपरेट का भी है और मास्टर का भी। आप इसे करेंगे तो सारे सॉन्ग को सुन सकते हैं हेडफोन में, और यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप इस जो सेपरेट चैनल है इस पर ही सुन सकते हैं। यदि सेकंड है तो ये मेरा सेकंड डेक है तो इस पर ही मैं सुन पाऊंगा यदि इसे मैं ऑन करूँगा। तो हम क्या करेंगे, हेडफोन में सुन के इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट को पता कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेरे सॉन्ग को मैं चला देता हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया कि कहाँ पर हमें मिक्स करना है। ठीक है, यहाँ पर मिक्स करना है, स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा मैं, तो यहाँ मैं मिला दिया है। अब मैं इस धीरे धीरे फेडर को ऊपर ले जाऊँगा जिससे सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपको डिफिकल्ट भी बताऊँगा। तो धीरे धीरे मैं ऊपर ले गया हूँ और फिर इसको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। तो कुछ आप इस तरह से आप मिक्स कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 2 फ्रेज में मिक्स किया है। ठीक है, बीट बार फ्रेज कर मुझे आपको डिटेल में जानना, मेरी दूसरी वीडियो जरूर दिखेगा। तो इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगा, बट इसके बीच में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। किस तरह से हम EQ सेक्शन को भी हम यहाँ पर देखते हैं। क्या होता है, यह हमारा बेस का है, यह हमारा EQ सेक्शन जो मिड है वोकल का है, यह हमारे पास हाइस का है, हाई मिड लो। तो क्या होता है, जो लो बेस होता है ना सबसे ज़्यादा ये क्लेश करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले बेस को कट करते हैं। तो ये हमने बिल्कुल कट कर दिया है और फिर हम इंटरचेंज करते हैं जिससे हमारा बेस क्लेश ना करे। तो देखिएगा किस तरह से मिक्स होता है। मैं प्ले करता हूँ तुमको, तो इस बेस को मैं कट कर देता हूँ क्योंकि क्लेश ना करे। ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ और फिर मैं इस बेस को इंटरचेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैं धीरे धीरे कर दूंगा और धीरे धीरे EQ को मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाई पास लो पास फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, जैसे मैं प्ले करता हूँ तो जैसे देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, तो जो आपकी हाई से वही सिर्फ पास हो रही है। और यदि मैं लो पास फिल्टर करूंगा इसका मतलब जो हमारा लो है, मतलब कि जो बेस है वही पास हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे अब हम यहाँ देखते हैं। तो हम को प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं प्ले करूंगा, मिक्स कर दूंगा, बिल्कुल फर्स्ट बीट मिलाऊंगा एक दूसरे से। ये हमने मिला दिया है। इससे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम बेस को वैसे ही कट करेंगे, फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा कुछ इस तरह से, बेस को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, और सिर्फ हम हाई पास फिल्टर साइड घुमा देंगे कुछ इस तरह से। तो इससे भी आप बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो, लोगों को पता भी ना लगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सबके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो लिंक में डाल दूंगा 3-4 वीडियो के लिंक, तो आपको सबको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं प्ले करता हूँ। इसके अलावा आप क्या ऐड कर सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पर चलते वापस हम ये मिला रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने बेस कट किया, हम धीरे धीरे ऊपर ले गए, हमने चेंज किया कुछ इस तरह से। हम क्या करेंगे, इको इफेक्ट भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमने इफेक्ट भी लगाया, फिल्टर भी यूज़ किया, बेस को भी कट किया और बहुत ही स्मूथली मिक्स किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप हर का यूज़ कर सकते हैं 1 बाय 1। तो मुझे लगता है अब आपको इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो गाइस, तो यदि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है तो मुझे क्वेश्चन लिख के जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रिप्लाई जल्दी करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी टिप्स दे रहता हूँ। इसके लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी लोग डीजे बनना चाहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स से, उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी हेल्प मिलेगी और जो अपने चैनल की रीच है वहाँ भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कुछ सब्सक्राइब बेल आइकन दे दीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुंचती रहे। थैंक यू।